Hello everyone, myself Dr. Pavan, founder of Pearl Homeo Classes. So again, Pearl Homeo Classes are here to help you to analyze your previous year questions. In our UPPSC 2024 Part 1 exam series, this is our clip 3 जिसमें अपने 41 से 45 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कशन करेंगे. So firstly, tell me in comments फैटल डोज ऑफ कोबरा स्नेक पॉइजन. कोबरा स्नेक पॉइजन की फैटल डोज कितनी होती है, क्योंकि ये मैंने प्रीवियस डिस्कशन में बता दिया है जिसमें हम लोगों ने 30 से 40 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन करा है. ठीक है. सो नेक्स्ट आज अपने सबसे पहले पढ़ते हैं 41 क्वेश्चन जिसमें आया हुआ है हाइड एंड डाई सिंड्रोम अकर्स इन. तो इट केम फ्रॉम फॉरेंसिक मेडिसिन से क्वेश्चन आया है जिसमें क्या होता है, दिस इज इन केसेस ऑफ हाइपोथर्मिया. हाइपोथर्मिया की लास्ट स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में ये नहीं देखने को मिलेगा. इन केसेस ऑफ लास्ट स्टेज ऑफ हाइपोथर्मिया एक बिहेवियर पैटर्न डेवलप होता है जिसमें पेशेंट हेल्यूसिनेशन में चला जाता है. और ये भी कब डेवलप होएगा, जब अपना थर्मो रेगुलेटरी सेंटर जो कहाँ पे प्रेजेंट है, हाइपोथैलेमस में होता है. जब इतना ज्यादा हाइपोथर्मिया, इतना ज्यादा टेम्परेचर वेरिएशन हो जाएगा कि अपना थर्मो रेगुलेटरी सेंटर का भी फेलियर हो जाएगा, उस टाइम पे पेशेंट में मेंटल कंफ्यूजन, हेल्यूसिनेशन जो है डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें वो खुद को ही क्या कर लेता है, किसी ऐसी स्ट्रेंज लोकेशन पे छिपा लेता है. जैसे बेड के नीचे मिलेगी अपने को उसकी डेड बॉडी, उसके अलमीरा में हो सकता है वो छुपा हुआ हो, अलमीरा के पीछे छुपा हुआ हो. तो ऐसी स्ट्रेंज लोकेशन में अपने को उसकी डेड बॉडी पेशेंट्स की देखने को मिलेगी. इसको टर्मिनल बोरोइंग भी बोला जाता है. इसकी दूसरी टर्म जो है इसके लिए टर्मिनल बोरोइंग टर्म भी इसके लिए यूज करी जाती है, जैसे जिसमें पेशेंट खुद के बिहेवियरल डिसऑर्डर की वजह से, खुद की मेंटल इंस्टेबिलिटी की वजह से, वो किसकी वजह से डेवलप हुई, ड्यू टू हाइपोथर्मिया, ड्यू टू थर्मोरेगुलेटरी फेलियर. पेशेंट खुद को स्ट्रेंज लोकेशंस में छुपा लेगा तो वहीं पे उसकी डेथ भी हो जाती है ड्यू टू हाइपोथर्मिया. तो अपने को उसकी डेड बॉडी ऐसी स्ट्रेंज लोकेशन पे देखने को मिलेगी. इसमें एक और कंडीशन भी देखने को मिलती है, दैट इज नोन एज पैराडॉक्सिकल नेकिंग ऑफ बॉडी, जिसमें क्या करता है पेशेंट, एक तो स्ट्रेंज लोकेशन पे छुपाएगा, उसके साथ साथ में अपने क्लोथ्स को रिमूव कर देता है. वो भी अगेन क्योंकि जब थर्मो रेगुलेटरी सेंटर का फेलियर होता है तो उस टाइम पे कुछ एकदम से जब क्या होता है, पेरिफेरल सर्कुलेशन इंक्रीज होती है. पेरिफेरल सर्कुलेशन इंक्रीज होएगी तो एकदम से पेशेंट को हीट फील होती है, तो वो अपने सारे के सारे कपड़े उतार के किसी ऐसी स्ट्रेंज लोकेशन पे छिप जाता है. तो एकदम से जब उस केस को देखा जाएगा तब वो कैसा दिखता है कि यहाँ पे या तो कोई रॉबरी हुई है, कोई चोरी हुई है, या फिर होमिसाइड के केस जैसा दिखता है. बट जब डिटेक्ट करा जाएगा दैट डेथ इज ड्यू टू हाइपोथर्मिया एंड दैट इज इंक्लूडेड इन हाइड एंड डाई सिंड्रोम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ऑब्स्टेटिक्स, जिसमें क्या क्वेश्चन हुआ है, इन ब्रीच प्रेजेंटेशन डिलीवरी ऑफ हेड टेक्स प्लेस. तो इससे पहले तो तुम्हें ब्रीच प्रेजेंटेशन के बारे में पता होना चाहिए. ब्रीच प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि जो इसमें बेबी बॉर्न होएगा उसका बॉटम वाला एरिया जो है वो सबसे पहले बॉर्न होएगा, देन हेड वाला एरिया बॉर्न होएगा. जैसे अपने नॉर्मल डिलीवरी में क्या बोलते हैं, हेड बॉर्न फर्स्ट इंस्टेड ऑफ बॉटम. लेकिन इसमें जस्ट अपोजिट हो जाता है कि बेबीज बॉर्न बॉटम फर्स्ट इंस्टेड ऑफ हेड. तो ये जो केसेस हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन के 3 से 5% लोगों में देखने को मिलते हैं. इसके जो टाइप्स बनाए गए हैं, ब्रीच प्रेजेंटेशन के टाइप्स आर अकॉर्डिंग टू कि बच्चे की जो लेग्स हैं जो बच्चे की लेग्स किस तरीके से प्रेजेंट है, किस पोजीशन में है, उससे इसके टाइप्स जो है वो बनाए गए हैं. ठीक है, जिसमें फर्स्ट अपने पढ़ेंगे, दो तरीके का हो सकता है ब्रीच प्रेजेंटेशन, या तो इनकम्प्लीट ब्रीच या फिर कंप्लीट ब्रीच. इनकम्प्लीट ब्रीच और कंप्लीट ब्रीच में क्या डिफरेंस है, कंप्लीट ब्रीच का मतलब है फ्लेक्स्ड लेग्स. जब बच्चे का लेग्स जो है फ्लेक्स्ड रहेगा, क्रॉस रहेगा, और सेक्रल एरिया के साथ मतलब बॉटम वाला एरिया जो है वो अपने को प्रेजेंटिंग पार्ट में देखने को मिलेगा, दैट इज नॉन एज फ्लेक्स्ड ब्रीच या फिर कंप्लीट ब्रीच इसको बोलते हैं. एक्सटेंडेड लेग वाला बच्चा, जिसमें मतलब बेबी के जो लेग्स हैं और नीज है एक्सटेंडेड हो रखे हैं अप टू अबडोमेन, अप टू द लेवल ऑफ हेड, बच्चे के जो लेग्स हैं वो जा रहे हैं, दैट इज नॉन एज एक्सटेंड ब्रीच, या फिर इसको क्या बोलते हैं, फ्रैंक ब्रीच भी बोलते हैं. ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है. फ्रैंक ब्रीच इज मोस्ट कॉमन ब्रीच प्रेजेंटेशन.
कि अपने जितने भी ब्रीच प्रेजेंटेशन देखें, चाहे वो कंप्लीट ब्रीच हो, चाहे ये फुटलिंग ब्रीच हो, जिसमें क्या होता है बच्चे के प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है, उसके फुट, उसके फिट वाला एरिया जो है वो उसका प्रेजेंटिंग पार्ट है। इसी तरीके से एक नीलिंग ब्रीच भी हो सकता है। नीलिंग ब्रीच में क्या होएगा, बच्चे का नी जॉइंट जो होएगा वो उसका प्रेजेंटिंग पार्ट होएगा। तो सबसे पहले नी जॉइंट की डिलीवरी होएगी, उसके बाद बॉडी की डिलीवरी होएगी, ठीक है। इसमें से मोस्ट कॉमन ये भी क्वेश्चन आता है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्रीच प्रेजेंटेशन कौन सी है, तो मोस्ट कॉमन ब्रीच इज एक्सटेंडेड ब्रीच, या फिर जिसको अपने फ्रैंक ब्रीच बोल सकते हैं। तो इसमें जो डिलीवरी होती है हेड की, जैसे फर्स्ट ये जो बॉडी का बाकी पोर्शन डिलीवर हो गया, उसके बाद में जब हेड नीचे आएगा, हेड की डिलीवरी कैसे करवाते हैं, हेड का फ्लेक्शन करवाते हैं। बाय फ्लेक्शन ऑफ हेड बेबी की जो है डिलीवरी करवाई जाती है। यही अगर अपने नॉर्मल डिलीवरी में बात करें, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन जिसमें रहती है नॉर्मल केसेस में, तो उसमें जो हेड की डिलीवरी होती है वो किससे होती है, एक्सटेंशन से होती है। तो इन नॉर्मल वर्टेक्स प्रेजेंटेशन डिलीवरी ऑफ हेड टेक्स प्लेस बाय एक्सटेंशन, in brief presentation delivery of head by flexion. Next question is who said the placebo is the second best remedy in the materia medica? तो वैसे ये दोनों ने ही बोला है, ये जेटी केंट ने भी बोला है, बट स्टुअर्ट क्लोज ने भी बोला है, ठीक है। और अगर दोनों ऑप्शंस में रहते हैं तब आंसर हमेशा क्या जाएगा, स्टुअर्ट क्लोज का जाएगा, क्योंकि स्टुअर्ट क्लोज ने अपनी फिलॉसफी में स्पेसिफिकली यही एग्जैक्ट लाइन जो है वो मेंशन करी है। तो अगर स्टुअर्ट क्लोज यहाँ पे ऑप्शन में नहीं जाता तब यहाँ पे आंसर क्या जाता, केंट जाता। अगर दोनों ऑप्शन में रहेंगे देन आंसर इज क्लोज। तो इन्होंने क्या किया, प्लेसिबो इज सेकंड बेस्ट रेमेडी इन अवर मटेरिया मेडिका। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, कई जगह पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द लेंथ ऑफ ऑडिटरी ट्यूब इन एडल्ट पर्सन इन mm? तो कई सारी ऐसी बॉडी में, जैसे अपनों ने लास्ट क्लास में ट्यूब्स की बात करी थी ना, कि कुछ कुछ ट्यूब्स के अपनों ने नाम बात करे थे। अच्छा बताओ, स्टेंसन डक्ट इज यूज्ड फॉर विच? स्टेंसन डक्ट अपने कौन सी ऑर्गन की डक्ट को बोलते हैं, ठीक है। टेल मी इन कमेंट, स्टेंसन डक्ट इज यूज्ड फॉर विच डक्ट नेम? तो लेंथ ऑफ ऑडिटरी ट्यूब, तो ये सब चीज़ें जो है वो याद करने वाली ही हैं कि कौन सी एनाटॉमिकली किस ऑर्गन की कितनी लेंथ है, कितना डायमीटर होता है उसकी, कितनी वेट है, कई ऑर्गन का वेट भी पूछा जाता है। तो ऑडिटरी ट्यूब की जो लेंथ है वो कितनी होती है, 36 mm, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। इसके साथ साथ में मैं तुम्हें 2-4 और यहाँ पे बता सकती हूँ जिससे तुम्हें ईजी होएगा लेंथ को याद रखना। एक तो तुम निमोनिक याद रख सकते हो, वी स्टफ। वी स्टफ जो है इसमें जितनी भी चीजें आएंगी वो कितनी होंगी, 45 सेंटीमीटर की होंगी। वी इज फॉर वास्ट डिफरेंस, जो मेल्स में अपने को वास्ट डिफरेंस देखने को मिलती है, दैट इज 45 सेंटीमीटर। एस इज फॉर स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड भी 45 सेंटीमीटर होती है। टी इज फॉर थोरेसिक डक्ट, थोरेसिक डक्ट भी 45 सेंटीमीटर की होती है। टी में एक और चीज अपने ऐड कर सकते हैं, ट्रांसवर्स कोलोन। ट्रांसवर्स कोलोन जो है वो भी कितने का होता है, 45 सेंटीमीटर का होता है। यू इज फॉर अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड भी 45 सेंटीमीटर की होती है। एफ इज फॉर फीमर बोन, फीमर बोन की लेंथ भी कितनी होती है, 45 सेंटीमीटर होती है, इसलिए अपने बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये 5 चीजें इसके साथ में एड ऑन में याद रख सकते हो, वास्ट डिफरेंस, स्पाइनल कॉर्ड, थोरेसिक डक्ट, ट्रांसवर्स कोलोन, अम्बिलिकल कॉर्ड एंड फीमर की लेंथ भी कितनी होती है, 45 सेंटीमीटर होती है। इसके साथ एक और निमोनिक जो है वो याद रख सकते हो, दैट इज ड्यूट्स। ड्यूट्स में जितनी भी चीजें आएंगी वो कितनी होंगी, 25 सेंटीमीटर होंगी। तो 25 सेंटीमीटर में बॉडी में कौन कौन सी चीजें हैं, फर्स्ट इज डी इज फॉर ड्यूडेनम, ड्यूडेनम 45 सेंटीमीटर में। यू इज फॉर यूरेटर, यूरेटर जो दोनों साइड में यूरेटर है वो भी कितनी की होती है, 25 सेंटीमीटर की होती है। डी इज फॉर डिसेंडिंग कोलोन, तो डिसेंडिंग कोलोन जो है वो 25 सेंटीमीटर का है, ठीक है। और ट्रांसवर्स जो कोलोन है वो कितने का है, 45 सेंटीमीटर का है। डिसेंडिंग कोलोन इज फॉर 25 सेंटीमीटर। E इज फॉर इसोफेगस एंड S इज फॉर सिग्मोइड कोलोन, सिग्मोइड जो कोलोन है वो भी कितने का है, 25 सेंटीमीटर का है। तो ड्यूट्स में क्या क्या है, ड्यूडेनम, यूरेटर, डिसेंडिंग कोलोन, इसोफेगस एंड सिग्मोइड कोलोन, ये कितने के हैं, 25 सेंटीमीटर के हैं। तो इसी के साथ तुम्हारे 10-12 जो तुम्हें मतलब लेंथ है वो याद हो जाएंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अच्छा, टेल मी इन कमेंट्स फेलोपियन ट्यूब की लेंथ कितनी होती है, ये भी क्वेश्चन आता है। फेलोपियन ट्यूब की लेंथ कितनी होती है, टेल मी इन कमेंट्स। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे डिस्कशन इज
रूब्रिक नोमा इज गिवन इन विच चैप्टर ऑफ बीबीसीआर। तो ये आजकल क्वेश्चन बहुत ही आते हैं कि पर्टिकुलर रूब्रिक के क्वेश्चन आ रहे हैं कि कौन सा रूब्रिक कौन से चैप्टर में है, स्पेसिफिकली कैंट का, बीटीपीबी का एंड बीबीसीआर का। तुम्हें पता होना चाहिए कि रूब्रिक का डिवीजन किस तरीके से है, कैसे कैसे उसमें चैप्टर्स लिखे हुए हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं, किस तरीके के हैं, क्योंकि उससे रूब्रिक वाले क्वेश्चन आजकल बहुत आते हैं ना। और ये अगर तुम्हें उस चीज का मीनिंग पता होएगा तो तुम्हारे लिए 70-80% ईजी हो जाता है गेस करना कि ये रूब्रिक कौन सी उसमें चैप्टर में होएगा। तो लाइक यहाँ पे पूछा गया नोमा का, तो नोमा अगर अपने देखें नोमा क्या होता है, इसके लिए अगर तुमने टर्म सुनी होगी तो इट इज ऑल्सो नोन एज सेंग्रम ऑरिस। ये टर्म हो सकता है तुमने सुनी हो, सेंग्रम ऑरिस, या फिर इसको क्या बोलते हैं, गैंग्रीनस स्टोमेटाइटिस भी बोलते हैं, गैंग्रीनस स्टोमेटाइटिस। तो स्टोमेटाइटिस मतलब माउथ का इन्फ्लामेशन हो जाना, गैंग्रीनस मतलब वहां पे गैंग्रीन भी डेवलप हो जाना। तो बेसिकली नोमा कंडीशन में या सैंक्रोम ऑरिस या गैंग्रीनस स्टोमेटाइटिस के केसेस में क्या होता है, अपनी जो माउथ है, माउथ में गैंग्रीन डेवलप हो जाता है। गैंग्रीन डेवलप होने के साथ साथ में गैंग्रीन डेवलप हो रहा है तो जो माउथ की टोटल म्यूकस मेम्ब्रेन है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। कौन से पेशेंट्स में ज्यादा देखने को मिलेगा, या तो जो ये माल न्यूरिश्ड बच्चे हैं, माल न्यूरिश्ड बच्चों में, या फिर जिनमें कोई भी ऐसी डिजीज हो रखी है जिसने उसकी इम्यूनिटी को लो कर रखा है, इम्यूनो सप्रेसिव पेशेंट्स में अपने को ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो ये माउथ की कंडीशन है, माउथ में गैंग्रीन बन रहा है, अल्सर बन रहा है, माउथ में डिस्ट्रक्शन हो रहा है म्यूकस मेम्ब्रेन का, तो इट केम इन कौन से चैप्टर में आएगा, माउथ चैप्टर में आएगा। तब तुम्हें ये चीज याद ही नहीं रखनी पड़ेगी। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।